अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओडीआई सीरीज जारी है। दूसरे मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, इस हवाले से सिलेक्शन कमेटी और कप्तान एक दूसरे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। एक तरह से आप यूं कहें कि अभी तक कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा। पहले मैच के लिए तो प्लेइंग 11 का बहुत पहले से ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि यहां पर अभी तक प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं किया जा रहा। उसकी बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी टीम में चेंजेस बॉलिंग को लेकर नहीं चाहती, जबकि कहीं ना कहीं हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान हमारे ज़रा ये बताते हैं कि वो मोहम्मद हुसनैन को ड्रॉप करना चाहते हैं और उनकी जगह पर किसी और को शामिल करना चाहते हैं। दूसरा बड़ा मसला ओपनिंग पेयर को लेकर है कि ओपनिंग सेट में भी तब्दीली की जाए। यहां पर भी अभी तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया। यही वजह है कि अभी तक प्लेइंग 11 सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानिब बड़ी खबर आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आज जो डेवलपिंग स्टोरी है वो ये भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान तो तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान करोड़ों अरबों रुपया अपने इस चैंपियंस ट्रॉफी के इनाकाद के लिए खर्च कर रहा है, और लेकिन दूसरी तरफ भारतीय रवैये को देखते हुए अब आईसीसी ने भारत से रिटर्न फॉर्म में तहरीरी तौर पर मांगा है और उससे मुतालबा किया है कि वो लिख कर दें तहरीरी तौर पर कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेंगे या नहीं। यानी कि एक जानिब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए करोड़ों रुपया खर्च करे, अपने स्टेडियम को अपग्रेड करे और वहां पर मेन पाकिस्तान के मैचेस, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया टूर से, चाहे वो इंग्लैंड टूर से मुतलिक हों, चाहे बांग्लादेश टूर से मुतलिक हों, वो मैचेस इसी वजह से ना करवाए जा सकें ताकि वहां पर स्टेडियम की अपग्रेडेशन का, तामीर का काम चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां चल रही हैं, वो रुके ना। और दूसरी जानिब भारत का यह रवैया है, आईसीसी को चाहिए कि वो सख्ती से इस हवाले से अमल पैरा करवाए। इस हवाले से भारत से जवाब तलबी की जानी चाहिए। अब रिटन फॉर्म में उनसे मांगा गया है। अब देखते हैं कि भारत इस हवाले से जवाब देता है या नहीं, क्योंकि 11 तारीख कुछ सामने आना है। तीसरा मामला जो आपके सामने रखूंगा वो है रिकी पॉन्टिंग से मुतलिक। रिकी पॉन्टिंग बाबर आजम से मुतलिक बोले हैं और कहते हैं कि बाबर आजम अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन मेरे ख्याल में भी विराट कोहली की तरह चाहिए कि कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए रिकी पॉन्टिंग ऐसा कह रहे हैं कि वो रेस्ट करे बाबर आजम। और जिस तरह से विराट कोहली ने रेस्ट किया था, इसी तरह से बाबर आजम को भी रेस्ट देने की जरूरत है। उसके बाद वो वापस आए, फ्रेश माइंड के साथ आए, तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये उनकी एक राय बज़ाहिर बाबर आजम के लिए, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि बाबर अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। बाहर कैफ इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश। अस्सलाम वालेकुम अली ताबिश, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली ताबिश, एक चीज़ तो यह है कि सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला ओडीआई हो गया जिसमें पाकिस्तान को बज़ाहिर शिकस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान टीम फाइट करती हुई बड़े लंबे अरसे के बाद हमें नजर आई और काफ़ी जान मारी प्लेयर्स ने, बॉलर्स ने। प्लेयर्स का तो ना खैर कहें, लेकिन बॉलर्स काफ़ी लड़ते हुए नजर आए थे। अभी तक प्लेइंग 11 सामने नहीं आ सकी, उसकी वजह क्या हो सकती है? जी, हमने देखा है काफी अरसे से एक्चुअली कि पाकिस्तान अपने मैचेस से पहले प्लेइंग 11 अनाउंस कर देता है, अभी तक जो नहीं सामने आई। हो सकता है कि उसकी वजह, जैसे आप बता रहे थे, कि टीम में थोड़ा सा तनाव हो इस चीज को कि कैप्टन कुछ चाह रहा है और सिलेक्शन कमेटी कुछ चाह रही है। बट आई थिंक अगर रिजवान चाह रहे हैं कि मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप किया जाए, तो मुझे जो चीज समझ आती है कि वो हसनैन की बॉलिंग, ऑल्दो उन्होंने कुछ इम्पैक्ट जरूर क्रिएट किया पिछले मैच में, लेकिन वो उस जो है ना प्रॉबेबली उस चीज को, क्योंकि वो कम बैक कर रहे हैं इंजरी के बाद भी और एक्शन चेंज के बाद भी, तो वो थोड़ा सा वो हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो। और एक चीज जो पॉसिबल हो सकती है कि वो मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप करके आमिर जमाल को खिलाना चाह रहे हो, ताकि आपकी बैटिंग भी थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो जाए और आमिर जमाल की यूटिलिटी एज अ वनडे बॉलर वो भी दुनिया को देखने को मिल जाएगी। तो दैट कुड बी वन थिंग। सेकंड थिंग, आपने कहा कि हम अनाउंस क्यों नहीं कर रहे, वो अनाउंसमेंट की यही वजह है कि हम अभी तक फंसे हुए हैं कि हम करें तो करें क्या। इवन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ये बोल रहे थे कि हमने कुछ टैक्टिक्स देखे पाकिस्तान की टीम के एमसीजी के मैच में, लेकिन अगला मैच एडिलेड में है, तो अगर यही टैक्टिक्स वो एडिलेड में भी जो है ना सेम रखना चाहेंगे तो प्रॉब्ली काम नहीं करेंगे। तो एडिलेड का ग्राउंड, एडिलेड की पिच को सामने रख के देखते हुए आई थिंक अभी तक शायद कंसेंसस नहीं फॉर्म हो रहा टीम का कि कौन खेलेगा कौन नहीं, लेकिन ऑब्वियसली उनको हर चीज को सामने रख के they have to put the best 11 forward, और वो I think इस टाइम पे शायद उम्मत मुत्तफिक नहीं हो रही। बेहतरीन जो है वो प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए। आपने आखिरी वर्ड बहुत जबरदस्त बोल दिया।
अली दाबिश, एक और भी चीज़ है कि हमारा ओपनिंग सेट को हम देखें, चले बॉलिंग कहीं ना कहीं फाइट करती हुई नजर आई, सिर्फ हसनैन को आप देख लें या फिर हारिस को देखें, थोड़ा रन ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन हमारा ओपनिंग सेट जो है जिसमें अब्दुल्ला शफीक हैं, साइम अयूब हैं, मुसलसल इनको मौके दिए जा रहे हैं, कहीं पर भी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस सामने नहीं आई हमारे इस सेट की जानिब से कि कोई बड़ी पार्टनरशिप हमारी ओपनिंग सेट ने की हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक मैंने जब इस टूर से पहले आपको एक चीज बताई थी जी जी। कि हो सकता है आपको ओपनिंग में साइम और हसीबुल्ला देखने को मिले, सो इट कुड बी दैट एज वेल। आपको हो सकता है अगले मैच में साइम और हसीबुल्ला की ओपनिंग देखने को मिल ही जाए। बट देखें, अगर आप एनालाइज करें ना पाकिस्तान की बैटिंग, खासतौर पे ओपनिंग को, तो आप एनालाइज करते हैं कि यार किसी ने विकेट दी, अर्ली आउट हुए, तो उसकी वजह क्या थी। साइम अयूब को जो बॉल पड़ी, वो बॉल खूबसूरत बॉल थी, अच्छी बॉल थी, स्विंग कर रही थी, ठीक है, उसमें पिच का भी कमाल था, बॉलर का भी कमाल था। लेकिन जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, दैट इज जस्ट बीइंग लेजी। वो तो सिर्फ मतलब आप देख के कह रहे थे, वो आपकी क्या कहते हैं ना, अहली थी कि जिस बॉल पे आप जिस तरीके से आउट हो गए, तो दैट इज अनएक्सेप्टेबल। और आई थिंक क्रिकेट के जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया का, क्रिकेट इन्फो के नाम से हम जानते हैं उसे, उन्होंने इस मैच के बाद एक स्टोरी डाली थी अपने सोशल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने इनकी पार्टनरशिप के रन्स लिखे हुए थे, 0, 0, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 से ऊपर की पार्टनरशिप नजर आ रही थी। सो दैट इज ऑब्वियसली अ बिग कंसर्न, अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी ओपनिंग होगी उतना अच्छा आप मैच को लेके चल सकेंगे। और एडिलेड की पिच भी ऐसी नहीं है कि आप किसी किस्म की जो है ना हिचकिचाहट बर्दाश्त नहीं कर सकते। और खासतौर पर अगर आपको एटलीस्ट सीरीज में इवन रहना है, कॉन्टेस्ट में बरकरार रखना है, तो आपके लिए मैच जीतना जरूरी है। और मैच जीतने के लिए आपको अपना बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन खिलाना है। अगर आपकी ओपनिंग नहीं बैठ पा रही अपनी जगह पे, तो आप ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करें, आप ट्राई करें किसी और को। मैं इवन तक के यहाँ तक भी एग्री करूंगा इस चीज से, जैसे रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि बाबर आजम को थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। वो सिर्फ रेस्ट नहीं है, बाबर आजम को थोड़ा सा चेंज भी लाना चाहिए। तो इट कुड बी ये मेरी क्या कहते हैं, इस हवाले से देखिए, अभी तो अली ताबिश रिकी पॉन्टिंग तो अभी बोले हैं, इससे पहले बहुत सारे साबिक कप्तान इस पर बात कर रहे थे, बहुत सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर कह रहे थे कि भाई बाबर साहब ऐसे कर लें, ऐसे नहीं कर लें। लेकिन जब तक बाबर आजम खुद इस चीज को फील नहीं करेंगे या उसको जिम्मेदारी के तौर पर नहीं लेंगे, तब तक तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अभी तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो टीम का हिस्सा है, पहला मैच आपने भी देखा उनका। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि वो जरूरी नहीं कि वो रेस्ट करें, वो कुछ चेंज लेके अपनी गेम में। सो इट कुड बी कि अगर वो वनडे में वन डाउन खेल रहे थे और हमारा ओपनिंग पेयर ही नहीं चल रहा, तो वो साइम के साथ ओपनिंग कर लें, ठीक है। इट कुड बी कि आप अब्दुल्ला को रेस्ट करा के आप एक और बैट्समैन खिला लो, जो नीचे खिला लो, थोड़ा सा दरमियान में आप उन्हें रेस्ट देंगे तो वो दुबई चले जाएंगे। आप कह रहे हैं कुछ चेंज कर लें, वो कनाडा जा सकते हैं दुबई की वजह। बैटिंग पोजीशन चेंज करने की बात करूं, आप दुबई नहीं तो वो कनाडा चले जाएंगे। जी जी, मैं रेस्ट उनको बिठाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उनका गेम प्ले चेंज करने, कि आप वन डाउन आने की बजाय वन डाउन आके ओपनिंग आके खेल लें, क्योंकि ओपनिंग चल नहीं रही, आपने कोई नई चीज ट्राई करनी है। व्हाई नॉट ट्राई दिस? जब T20 में अच्छा खासा नाम बनाया ओपनिंग में बाबर आजम ने, पूरी दुनिया के सामने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग साल 1.5 साल रखी है उन्होंने, बेस्ट पार्टनरशिप पेयर है उनका रिजवान के साथ, सब मोस्ट रन उन्होंने बना लिए हैं, मतलब अच्छे खासे रिकॉर्ड्स बनाए ना। आप एज ए ओपनर न्यू बॉल प्लेयर, हम ऐसे इसको ऐसे ले लेते हैं कि एज ए न्यू बॉल प्लेयर आपने अपना मादा मनवाया हुआ है हर जगह पे, न्यू बॉल व्हाइट बॉल को लेके, तो आप वनडे में भी न्यू बॉल खेल सकते हैं। तो इट कुड जस्ट बी कि अगर दूसरे ओवर में आपने आके बैटिंग करनी है, तो आप वो विकेट गवाए बगैर बाबर आजम को ओपनिंग करा दो, क्योंकि बाबर आजम पहले मैच पर आकर भी आपने डॉट बॉल खेलनी है, तो आप ओपन करके डॉट बॉल खेल के मतलब वो 2 बॉलें और 1 विकेट जाया करने की बजाय आप जो है वो शुरू से ही आगे असेस बेहतर कर सकते हो, बेहतर रन कर सकते हो, तो डिफरेंस तो क्रिएट कर सकते हो ना इस चीज से। एटलीस्ट आपकी विकेट तो नहीं गवाई होगी ना आपने। ये बात ठीक है आपकी। चलें, आप समझते हैं कि पहले मैच को हम थोड़ा देखें, एनालाइज करें कि पाकिस्तान टीम काफ़ी बिखरी सी इससे पहले, लेकिन इस मैच में थोड़ा सा जान मारती हुई नजर आई, जैसे मैंने अपने इंट्रो भी कहा कि लड़ती हुई नजर आई, थोड़ी फाइट करती हुई नजर आई। तो सेकंड मैच में पाकिस्तान पलटकर वार करने की सलाहियत रखता है? बिल्कुल रखता है, लेकिन आपको सबसे गौर करना पड़ेगा जिस चीज का एनालिसिस करना जरूरी है, वो है स्ट्रैटेजी। हमारी बैटिंग में बिल्कुल कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। वो तो शुक्र अल्लाह का कि वो 37 बाबर ने किए, वो 44 रिजवान ने किए और 40 नसीम ने किए। वो ना होते आपकी पूरी टीम का 80 स्कोर नहीं था, ठीक है। तो आप इस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना कि आपको सबसे ज्यादा जिस चीज को फोकस करने की जरूरत है वो है बैटिंग। आपकी बैटिंग में कोई स्ट्रेटजी होगी, इंटेंट होगा, पर्पस होगा। अगर आप अनकंफर्टेबल होके खेलेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी होगी भी तो नहीं चलेगी। तो आप सबसे पहले तो अपनी टीम को कंफर्टेबल कराएंगे यार, ऑब्वियसली। फिर जहां बॉलिंग और फील्डिंग की बात आती है, हमने रन दिए लेकिन एटलीस्ट हम गेम में थे क्योंकि हम विकेटें ले रहे थे। हमने
उनके आप इस चीज को देख लें कि सॉरी जी जी जी। हमारा 100 जाके कंप्लीट हुआ था कोई मेरे ख्याल से 30वें ओवर के करीब। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं दूसरे मैच के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश। अली ताबिश, हमने 50 ओवर्स पूरे नहीं खेले और हमने तकरीबन कुछ 24-25 ओवर्स के करीब हमने डॉट बॉल खेली हैं। बिल्कुल, हमने सही बात करें 140 के करीब डॉट बॉल्स थी। उसकी वजह यही थी कि हम अनकंफर्टेबल थे और हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं थी। जब पता हो ना, नसीम को ये पता था कि यार मैंने जाके क्या करना है, उन्होंने वो जाके किया। उनकी अपनी स्ट्रेटजी चीज को लेके क्लियर थी और वो उसमें कामयाब हुए। उस चीज में रिजवान भी कामयाब हुए, उस चीज में बाबर भी एक हद तक दोनों कामयाब हुए। ऑल्दो दोनों बड़े बैट्समैन है, दोनों को लंबा खेलना चाहिए था। हमें नसीम से 40 रन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, हमें बाबर और रिजवान से 100 रन की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें साइम अयूब से, अब्दुल्ला शफीक से, कामरान गुलाम से, सलमान अली आगा से 50 की उम्मीद रखनी चाहिए। बट देन अगेन कि जो एक टीम प्ले है ना, जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा हो, यू टेक इट एज इट इज। तो वहां पे जितने भी आपने 200 एटलीस्ट क्रॉस कर लिया, आपने बेशक नहीं पूरे ओवर खेले, अगर आपके पास थोड़ी सी बेहतर स्ट्रेटजी होती ना, मैं टीम को बताता कि सलमान तूने यहाँ खड़े होकर ना 40 रन करने ही करने हैं। इरफान साहब, आपने जो है ना मुझे एटलीस्ट 3 छक्के जो है ना इनिंग के एंड तक, ये नहीं कि हर ओवर में आपने 3 छक्के मारने, हर ओवर में 1 छक्का मारना, नहीं, आप पूरी इनिंग्स खेलें, आप एंड तक लेके जाएं। आप रन आउट हो गए। हमारी ओवरऑल बैटिंग में जो थी ना, जो प्रॉब्लम जिस चीज की थी वो था पर्पस और अंडरस्टैंडिंग। हम अनकंफर्टेबल थे, हम स्ट्रेटजी लेस थे। आपने इस चीज को ओवरकम कर लिया, अगर अगले मैच में, क्योंकि एडिलेड की पिच ने काफी डिफरेंट बिहेव करना है, तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। हमें एटलीस्ट ये पता है कि हमारी टीम, हमारी बॉलिंग यूनिट में इतना दम है कि आप विकेटें ले सकें। और हमेशा हमने ऑस्ट्रेलिया में अली ताबिश एक तारीख रही है कि हमारे बॉलर्स ने ही कहीं ना कहीं कुछ अच्छा परफॉर्म करके हमें दिया है। अगर कुछ कामयाबियां ऑस्ट्रेलिया में हमारे खाते में हैं तो वो बॉलर्स की बदौलत ही हैं। तो एक और अहम मामला है, वो है रिजवान की कप्तानी का। बहुत सारे लोग उनके कैप्टन बनने से पहले उन पर सवाल उठा रहे थे कि ये तो उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वही मामलात होंगे, ये वो सब कुछ चल रहा था। पहले मैच यानी कि ये रिजवान का भी इम्तिहान है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपको पता है मुश्किल सीरीज होती है, बहुत सारे कैप्टन की कप्तानी चली जाती है। माजी में हमने देखा मोहम्मद यूसुफ को कप्तानी मिली, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज आई, कप्तानी से आउट हो गए, और बहुत सारे कप्तान ऐसे मौजूद हैं। लेकिन रिजवान का इम्तिहान है। आप समझ रहे हैं कि कप्तानी एक ही मैच से हम उसको एनालाइज तो उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ इशारे मिल जाते हैं कि रिजवान बेहतर कप्तान लग रहे हैं आपको बाबर आजम की निस्बत। देखिए, एक मैच से तो बिल्कुल आपकी बात सही है, हम किसी की कप्तानी जज नहीं कर सकते, और दूसरा हम एक सीरीज से भी नहीं कर सकते। जी जी। तो मैंने पहले भी ये बात की कि आप शान मसूद की कप्तानी भी 1 या 2 सीरीज में जज नहीं कर सकते, आप शाहीन की कप्तानी भी 1 या 2 सीरीज में जज नहीं कर सकते, और एक मैच में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपको ओवरऑल थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जो भी कप्तान आए, इट डज नॉट मैटर कि वो कप्तान कौन है, आप उनको कप्तानी के रोल के लिए थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो समझ सकें उस रोल को, ताकि वो उस चीज में आ तो सकें प्रॉपरली। सही, आप कह रहे हैं कि उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी देर से अपने उस मोमेंटम में, उस रिदम में नज़र नहीं आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी। हम खुद भी उन पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन जो तनकीद का जितना हक है उसके मुताबिक ही कर रहे थे। क्या समझते हैं कि इस मैच को देखते हुए शाहीन शाह अफरीदी भी अपने उसी कलर में नज़र आए आपको? एटलीस्ट फुल कलर में तो नहीं थे, लेकिन अफरीदी का एक बेटर लुक, बेटर आउटफिट हमें जरूर देखने को मिला। कि एटलीस्ट जो मीडियल बॉलिंग, मीडियम पेस, लैक लस्टर, आगे पीछे गेंदें, एटलीस्ट हमें वो देखने को नहीं मिला जो ओवरऑल हम काफी अरसे से शाहीन के लिए देख रहे थे, बट उससे बेहतर ही नजर आए। सही है। अच्छा, 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना पाकिस्तान के लिए बेहतर है या फिर इसमें एक को ड्रॉप कर दिया जाए, जैसे हसनैन की भी बात चल रही है? तो अगर ड्रॉप किया जाता है तो आमिर जमाल तो एक अच्छी ऑप्शन है क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं जैसे आपने खुद बताया, लेकिन बाज़ हल्के ये कहते हैं कि स्पिनर को एक स्पिनर भी रखना चाहिए क्योंकि उधर एडम जैम्पा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तकरीबन गालिबन कुछ बेहतर ही थी। देखिए, एडम जैम्पा का होम एडवांटेज है, और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का कोई कामयाब हुआ है तो वो फास्ट बॉलर ही हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में अगर फास्ट बॉलर नहीं चलेगा आपका तो फिर शायद ही कहीं चलेगा। ठीक है, हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मुझे लग भी रहा है कि अली ताबिश, जिस तरह से आकिब जावेद की हम उनको जितना जानते हैं, वो फास्ट बॉलर के साथ ही जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, इसमें वो चेंज नहीं लाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिकेट के ऊपर फास्ट बॉलिंग से रिलेटेड पूरी दुनिया का है। वसीम और वकार भी ऑस्ट्रेलिया जाके मशहूर हुए, इमरान खान भी क्या कहते हैं यूके से, और क्योंकि वही फास्ट बॉलिंग कंडीशंस को प्रॉस्पर करने देती है ये जगह। ठीक है, जितने फास्ट बॉलर उनकी बिग बैश लीग आके खेलते हैं वो ज्यादातर आप देखते हैं तो बॉलर्स को ले रहे होते हैं, स्पिनर्स को ले रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए डिफरेंट होती है चीज खेलने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, जो फिर वो आगे जाके इंटरनेशनल में उनके काम आती है। तो ये चीज देखने की, अगर आपका फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया में
चल सकता तो फिर वो शायद ही कहीं कामयाब हो सकता। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात किया दूसरे मैच के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पलट कर वार करेगा, बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।